Yeah, good morning, friends, and welcome to the session. Let's start the Monday on a fresh note. जैसा आपको पता है काफी माहौल थोड़ा नरमी का है. You can see lots of declining markets out there, but markets we have to accept it. और कोई नहीं है कि it's not known. हमने देखा कि जब पुल बैक आया था तो निफ्टी कहीं ना कहीं एक लेवल पे अटक रहा था और there was selling pressure at every rise. So I'll start and read out the disclaimer first. This is for educational and informational purpose only and it does not constitute financial advice. So देखते हैं आज की तारीख में 8 जून को निफ्टी क्या बता रही है based on data, based on facts, based on what's happening around the globe, based on VIX. So, okay, I have not shared my screen. Just give me a minute. I'll just share it. Yeah, I'll put my mobile on silence. So once again, let me read out the disclaimer. This is for educational and informational purpose only and does not constitute any financial advice. Yeah, Harpreet, good morning, Arvind. Great to see you're all regular coming to the sessions. Hi, Atul, how's your day going? थोड़ा ध्यान से ट्रेड करो अतुल. 6847 वॉलेटिलिटी है, गैप अप है, गैप डाउन है, मतलब बहुत कुछ हो जाता है फर्स्ट 15 मिनट्स में. और फर्स्ट 15 मिनट्स में स्टॉप लॉस ट्रिगर होना अब बहुत जल्दी हो जाता है. थोड़ा पेशेंस रखो एवरीबडी. ये मार्केट देखिए, गैप डाउन मार्केट, गैप अप मार्केट बहुत टफ होता है डे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से. जब आपको पता है थिंग्स आर टफ इन द फर्स्ट 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर, व्हाई नॉट सिट असाइड. और अभी थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी से हट से स्टॉक्स में भी देखो, अगर टेक्नोलॉजी में वीकनेस है तो काफी एफएनओ स्टॉक्स है. आप निफ्टी में 20 पॉइंट 50 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, उधर the technology stocks or other stocks which are weak also give you a good opportunity. तो ये obsession मत रखो, only indices. Does it make sense, everybody? Yeah, either give me a yes or a no. Okay. So start करते हैं. Let's see what's happening around the globe. World क्या बोल रहा. देखिए हेडलाइंस बहुत खराब है. Israel retaliates against Iran after weekend attack. Trump urges retreat. तो ये इजराइल, ईरान, हिजबुल्ला, ट्रम्प जा नहीं रहा. दिस इज कमिंग अगेन अगेन. ये होता है तो क्या क्रूड में एक स्पाइक आता है. क्रूड में स्पाइक आता है तो इंडिया के सेंटिमेंट्स खराब हो जाते हैं बिकॉज हमें क्रूड से काफी इफेक्ट मिलता है. तो मार्केट में नेगेटिव प्रेशर है. मार्केट में रिवाइवल दिख नहीं रहा है और मार्केट का प्रेशर इंटैक्ट है. जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स इंटैक्ट है. सो नथिंग हैज चेंज व्हिच सेज दैट देयर कुड बी अ रिवर्सल ऑन द अपसाइड. एक चीज आप ध्यान में रख लो, नहीं तो क्या होता, हर एक लोअर लेवल्स पे आपको लगता है यहाँ से मार्केट घूम जाएगा, यहाँ से मार्केट घूम जाएगा, बट मार्केट घूमता नहीं है. सो मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस. गिव मी अ यस एवरीबॉडी. It's a dream market for credit spread traders. Let's say a bull bear call spread or something like that. आपको ये मार्केट में स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा. You have to strategize in this market. After seeing, then we go to our gift nifty. देख के फायदा नहीं है, it will be down, but फिर भी देख लेते हैं. देखिए गिफ्ट निफ्टी पे माइक्रो मत रखिए, आदत पड़ गया बोल के वी आर जस्ट वॉचिंग इट. बट यस, अगर ये इतना डाउन है तो अपना मार्केट नीचे खुलना चाहिए. आफ्टर दैट लेट्स गो एंड चेक क्रूड. क्रूड में क्या $95 निकला ऊपर में. सी क्रूड की ये रेंज इंटैक्ट है. अभी देखिए क्रूड यहाँ से अपर एंड ऑफ द रेंज तोड़ेगा कि लोअर एंड ऑफ द रेंज तोड़ेगा, उस पर भी एक क्रूड में बड़ा उछाल आएगा या डिक्लाइन आएगा. मुझे डिक्लाइन ऐसा देखिए, क्रूड में ऐसा होता है ना, हेडलाइंस न्यूज पे क्रूड ऊपर नीचे हो रहा है, इट्स नॉट दिस थिंग. तो ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी क्रूड पे बन जा रहा है. सो और क्रूड हम देख रहे हैं आज भी 95 है. अगर क्रूड ये रेंज से निकलता है तो इट विल स्पाइक हेवीली ऑन द अपसाइड टुवर्ड्स लेट्स से 102 से 105 तक. अभी क्रूड जब तक देखिए, क्रूड अगर रेंज भी तोड़ दे रहा है, एक दिन कुछ नेगेटिव आ जा रहा है ईरान को लेके,
अगेन क्रूड इज स्पाइकिंग अप। तो क्रूड जो है वो जियोपॉलिटिकल पे रिएक्ट करता ऑन बेसिस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। सो क्रूड में आपको वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, बट यस टेक्निकली ऑन बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन एंड ऑन बेसिस ऑफ चार्ट्स हम क्रूड में देख रहे हैं कि एक रेंज है ऊपर और नीचे का, विच इज 96 एंड 86। जो साइड रेंज तोड़ेगा वो साइड मूवमेंट क्रूड में आएगा। सी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इस तरह की अगर क्रूड में चैनल बनती है ना, तो इट स्टेज विद इन द चैनल टिल इट डज नॉट गिव अ ब्रेकआउट। ऊपर में दो टच पॉइंट है, नीचे में एक ही टच पॉइंट है, तो इसको हम कंफर्म चैनल नहीं बोल सकते, बिकॉज कंस्ट्रक्शन के लिए भी दो चाहिए। तो मैं इसको निकाल देता हूँ। लेट्स ट्राई सम अदर चैनल्स। सो अगर ये हाई को मैं ज्वाइन करता हूँ क्रूड में और ये लो को ज्वाइन करता हूँ, तो मोर और लेस, चलो अगर मैं लाइन चार्ट पे करूँ तो लोज ज्वाइन कर रहे हैं, सो आई एम नॉट वायलेटिंग एनी रूल्स। गेटिंग माय पॉइंट? अभी फॉलिंग चैनल इज ऑलवेज डेंजरस, रिमेंबर दैट। जो फॉलिंग चैनल रहता है ना, वो ना ही उसमें मंदी करता है, नीचे तक आता फिर ऊपर स्पाइक मारता। तो यस, बेस्ड ऑन लाइन चार्ट दिस चैनल इज वेरी मच वैलिड। सो लेट्स सी विच साइड क्रूड ब्रेक्स। अगर क्रूड ऊपर ब्रेकआउट कर देता है देन क्रूड इज हेडिंग टुवर्ड्स दिस थिंग। सो क्रूड में फिर से क्रूड में डाउन ट्रेंड नहीं आ रही है। अगर क्रूड में डाउन ट्रेंड नहीं आ रही तो इट्स दिस थिंग दैट एनी मोमेंट प्राइसेस कैन स्पाइक, और ये पॉसिबल भी नहीं होने वाला, बिकॉज जियो पोलिटिकल कंसर्न हेडलाइंस आर ऑलवेज हेल्पिंग द राइज इन क्रूड। तो एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए, क्रूड जब तक ईरान, ट्रम्प, हिजबुल्ला, इसराइल है, तब तक क्रूड में सडन स्पाइक्स ऑन द अपसाइड आते रहेंगे। लोअर लेवल्स पे डिप हो रहा, अगेन समथिंग हैपेंस, इज गोइंग अप। तो इज वेरी वेरी रिएक्टिव टू व्हाट्स हैपनिंग जियोपॉलिटिकली। आफ्टर दिस लेट्स गो एंड चेक विक्स। So I'll go and check India VIX. तो इंडिया विक्स में देखिए, अगर आप सब फॉलो कर रहे हैं तो हम ये रेंज की बात कर रहे हैं। फ्राइडे को भी इंडिया विक्स लोअर एंड ऑफ द रेंज पे आया एंड इट पुश्ड हायर, इट नेवर ब्रेक ऑन द डाउन साइड। देखिए इस तरह के जो कैंडल्स रहते हैं ना, उसको लोअर बॉडी को हम टेल बोलते हैं। अगर कैंडल में टेल बड़ा है, अ बिग टेल सिग्निफाइज दैट इट इज हेडिंग ऑन द अपसाइड। गेटिंग माय पॉइंट? कैंडल में आपको अभी क्या, देखिए आपको अगर कैंडल नहीं भी पता है चलेगा, हैमर है, हैंगिंग मैन है, ये है, मुझे भी नहीं पता रहता, 50-100 नाम है। मैं बस सिर्फ यही देखता हूँ कि क्या विक बड़ा है, टेल बड़ा है, या बॉडी ब्लू है या ग्रीन है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। अभी जब ट्रेडिंग करने बैठोगे तो आप 50-100 कैंडल को मेमोराइज नहीं करोगे कौन सा कैंडल है। टेल सिग्निफाइज बाइंग प्रेशर, विच मीन्स VIX दिखा रहा है, if it break the upper end of the range, VIX will take the shape of what we call the channel. सब जगह चैनल बनी है, चैनल्स आर VIX में क्लियर चैनल है। लोअर एंड ऑफ द चैनल VIX हैव चेक्ड। तो VIX का लोअर एंड ऑफ द चैनल है, इस VIX हेडिंग टुवर्ड्स अगेन 18 लेवल्स। उसके पहले एक ब्रेकआउट पॉइंट है विच इज ओवर हियर 16। हाँ, बट विक्स में अगर स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन नहीं है, दैट मीन्स इट्स प्रेशर फॉर द मार्केट्स। गेटिंग माय पॉइंट एवरीबडी? वी नीड अ क्लियर डिक्लाइनिंग विक्स, डाउन ट्रेंड विक्स टू से दैट चलो अभी मार्केट में लो बन गया। यहाँ बोल भी नहीं सकते लो बन गया, विक्स हमें दिखा रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। सो प्रेशर इन द मार्केट इज इंटैक्ट व्हेन एवर वी आर सीइंग विक्स। इतना करने के बाद ही वी आर गोइंग बैक, we are now going to nifty. Don't make the mistake of start directly opening nifty charts. So this is Nifty. Now, before going to Nifty, सारे sector index देख लेते. Today is Monday. So we have this Substack note which I write once a week. It's published always on Sunday night. If you want to get it live, you can subscribe. It's free of cost. पहले निफ्टी में नहीं जाते, बैंक निफ्टी में जाते। देखिए बैंक निफ्टी में देयर इज अ क्लियर रेजिस्टेंस सपोर्ट ओवर हियर। अगर बैंक निफ्टी 55 के ऊपर नहीं चल रहा तो 53 आ रहा है। Yeah, Gift Nifty is very, very jerry. We don't even know which one to follow on Gift Nifty, so we'll leave aside. Nifty mid cap में एक rising wedge बना है. If wedge breaks on the downside, we can see a decline on Nifty mid cap 100. Nifty auto भी एक range है. At no point of time from the lower end of the range, the auto index is showing any strength. दिखा रहा वापस से वही support पे आ जाएगा, which is again a downswing. If I say Nifty IT dangerously खड़ा है सपोर्ट बेस पे,
निफ्टी आईटी, इफ इट ब्रेक्स द सपोर्ट बेस, निफ्टी आईटी को लास्ट लो तक आने में टाइम नहीं लगेगा. So all the sectors index which we are seeing, कहीं पे भी कोई bullish indication आ नहीं रहा. Everywhere the indication are bearish, other than pharma. देखिए फार्मा ने ऑल टाइम हाई का एक ब्रेकआउट दिया था, वापस रोल रिवर्सल हो गया और ब्रेकआउट टेस्ट किया था. तो फार्मा इज द ओनली इंडेक्स विच इज शोइंग स्ट्रेंथ. अगर डिफेंसिव इज शोइंग स्ट्रेंथ, दैट मीन्स देयर इज अ कंसर्न इन द मार्केट्स. देन एसएनपी में परफेक्ट डाउनवर्ड बार रिवर्सल आया, विच मींस एसएनपी में यूएस मार्केट्स में एक शॉर्ट टर्म हाई आ गया. देखिए वीकली चार्ट पे जो परफेक्ट डाउनवर्ड बार रिवर्सल आता है, इट्स रेयर. परफेक्ट डाउनवर्ड बार रिवर्सल मींस इट वेंट अबव द हाई, ब्रोक द वीकली लो एंड क्लोज बिलो द वीकली लो. तो ये एक टॉप रिवर्सल है. गोल्ड में भी एक चैनल है, लास्ट लो तक गोल्ड आ चुका है और क्रूड हमने अभी देख लिया. सो दिस सेक्टर इंडेक्स देख के किसी को तेजी लग रही है मार्केट में? गिव मी यस और नो. पहले निफ्टी नहीं देखे आप. निफ्टी डज नॉट ट्रेड ऑन इट्स ओन. वट एवर हैपेंस इन मेटल्स और बैंक्स गेट्स दिस थिंग reflected. Vasu says no, no, no. Everybody says no. So somebody said money control is showing gift nifty up. Let's forget gift nifty, sir. Okay, if you want, I'll check gift nifty. So grow में money control gift nifty is showing 77 points up as of 8:45. Yes, you are right, sir. So I don't know how. देखिए जैसे एनएससी एक्सचेंज से हम वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं, एनएससी की साइट पे, दैट वे आई डोंट हैव एनी. होगा मुझे पता नहीं है. इट्स यहाँ आप देखिए और कोई वेबसाइट पे 95 पॉइंट्स अब दिखा रहे हैं. So it's very very tricky. giftnifty.org. I think this should be the reliable. Is it the same? Is it because of RBI policy? Jerry, let's see. So here is showing 77 points up. So I'll just try to find out an authentic resource. Like you have NSE. What is that resource for Gift Nifty? It's better we check it out there. Because here trading view we are getting different. Everywhere we are getting different. Okay, Kamlesh says showing from Gift Nifty close on Friday. Okay. Sahab Rajendra Kochar ji says it may be comparison with last close, not as compared to Friday's close. I think, okay. Let's not get too obsessed with Gift Nifty because we are trading our Nifty. Now, coming back to Nifty, this channel is intact. विद इन दिस चैनल मेरा जो कंसर्न है वो ये वेज है. जब भी मुझे वेज दिखता, सी आई मे बी रॉन्ग बट पैटर्न्स को मुझे रेस्पेक्ट देना पड़ेगा. ये एक राइजिंग कोन है और जब भी वेज दिखते एक शार्प डिप आ जाता. देखिए ये भी एक वेज जैसा ही था. चैनल है, चैनल के अंदर में भी पैटर्न्स जो बन रहे, कहीं पे वेज बन रहा. इफ आई टेक दिस, नहीं, गेटिंग माई पॉइंट. इसको वेज तो नहीं बना सकते बट दिस वाज अ लेट्स से फ्लैग सॉर्ट ऑफ दिस थिंग. सो इस चैनल के अंदर भी पैटर्न जो बन रही है ना कहीं बॉटम रिवर्सल की पैटर्न हमें नहीं दिखने मिल रही. सो दैट्स माय ओनली कंसर्न. और इस तरह की पैटर्न क्या होता है ना, गैप डाउन में ही मार्केट खुल जाता है. एवरीबडी क्लियर अबाउट द पैटर्न ऑन निफ्टी एंड ओवरऑल चैनल इंटैक्ट है. और अगर देखिए दो ही बात हो सकती है, आइदर चैनल लो पे जाएगा या चैनल हाई पे जाएगा. आज की तारीख में जो निफ्टी का सेटअप है, लग नहीं रहा चैनल हाई पे जाएगा. तो निफ्टी चैनल लो पे जाएगा जो कि 22,980 है, तो विच कम्स टू अराउंड 22,900 लेवल्स. तो यहाँ पे देखते हैं मार्केट संभल रहा है कि नहीं. और इफ कैन यू ऑल रिमेंबर द साइकिल स्टडी विच वी हैड डन? यस और नो फ्रेंड्स? साइकिल स्टडी ने हमने जो देखा था, देखिए आज मैं माइक्रो करूंगा नहीं, मंडे है, थोड़ा ब्रॉडर व्यू रखिए. देखिए जो एक बार कोई पैटर्न बन जाती है उसको हम बोलते हैं रनिंग पैटर्न. रनिंग पैटर्न में द बिहेवियरल मूवमेंट्स आर सेम. जब हम बिहेवियरल मूवमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ये साइकिल स्टडी मेन है. तो देखिए फर्स्ट डिक्लाइन जो हुआ था, इट हैपेंड कितना, 3%. मैंने पहले भी ये चीज बताई थी.
उसके बाद जो फुल चैनल हाई टू चैनल लो का डिक्लाइन हुआ था वो कितना हुआ था 5%। और अभी तक ये डिक्लाइन कितना हो चुका है, इट्स ऑलरेडी 3%। फाइन। तो हमारे पास दो है, 3 और अराउंड 5 हुआ तो और थोड़ा नीचे पुश कर जाएगा 22,700 के आसपास। एवरीबॉडी गेटिंग दिस साइकिल स्टडी। तो अपने पास दो, देखिए 5% से भी ज्यादा गिर सकता है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट ऑन एस्टैब्लिश्ड इफ वी हैव टू टेक अ कॉल, द साइकिल लेंथ इज 3% and 5%. The 3% has happened, but there is no sign of reversal. So that means we are now going to head for this 5% cycle degree decline. उसके बाद देखते क्या हो रहा मार्केट में, और बीच में मार्केट पुल बैक्स देते रहता है। So that was about Nifty. अगर गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है, साइडवेज खुलता है, you know how to trade. So today let's be a bit macro on the market. Monday है, थोड़ा बड़ा प्लान बनाओ, सबस्टैक नोट पे रीड करो, इंडाइसेस को समझो, सेक्टर्स में क्या हो रहा है, एंड देन यू टेक अ डिसीजन। नाउ और निफ्टी में भी अगर हम देखिए तो जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हम बोलते हैं 20 और 50, 20 के नीचे है मार्केट। अगर मैं 50 दिन का भी एवरेज डाल देता हूं तो 50 डे के भी नीचे, अगर कोई भी मार्केट जो 20 और 50 के नीचे है उसको हम डाउन स्विंग में मानते हैं। एक बार 200 डे देख ले, हमने काफी दिन से देखा नहीं है, बट रेलेवेंस है कि नहीं? 200 डे काफी ऊपर है तो उसका कोई रेलेवेंस आज की तारीख में नहीं है। So that's Nifty showing pressure on the downside. 20 दिन के एवरेज का हम रिवर्सल लेके चलेंगे, जब तक 20 दिन एवरेज के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हो रहा है तब तक द प्रेशर इज ऑन द डाउन साइड। आफ्टर दैट लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। या हेमंत, वीकली सपोर्ट है, नो डाउट अबाउट इट, बट हेमंत क्या सपोर्ट से रिवर्सल आएगा, क्या बाउंस आएगा? दैट्स द थिंग वी हैव टू आस्क हेमंत। See, support we can identify him, no doubt about it. But are this ये सब support क्या bounce के लिए काम आ रहे हैं? They are not acting as a reversal, so you can't commit a swing trading positions out there, Hemant. It's just day trading and option strategies. So this is Bank Nifty. Clearly ये last high और swing low के बीच में defined है. अभी ये charts is just screaming saying भाई कुछ explain मत करो, हमें सब कुछ clearly दिखता है. Am I right or wrong? और एक बार प्राइसेस इस तरह के रेंज में स्टक हो जाते हैं ना तो ट्रेडर्स के लिए डिलाइट रहता, बट अदर देन दैट इज टू टफ। इसमें गायरेशंस रहता ही है। सो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में बैंक निफ्टी घूमता रहेगा। लास्ट स्विंग हाई लो देखते कौन से साइड ब्रेकआउट आ रहा है। और अगर मैं रिवर्स चैनल बनाता हूँ, विच मीन्स फर्स्ट आई टेक द लोस, देन आई विल टेक द हाइस। तो सिंगल टच पॉइंट से चैनल नहीं बन सकता, सो दिस इज नॉट करेक्ट। जी चैनल का मतलब है दो टच पॉइंट ऊपर और दो नीचे चाहिए हमें। इफ आई टेक टू टच पॉइंट्स ऑन द अपसाइड एंड हियर आई हैव टू टच पॉइंट्स ऑन द डाउनसाइड। सो बैंक निफ्टी भी चैनल में ही है। शेखर त्रिपाठी 6336, आई थिंक वी विल ब्रीच 23,000 टुडे। अगर गैप अप हो रहा तो 23 आपका टारगेट भी आ गया तो क्या फर्क पड़ता है? गेटिंग माय पॉइंट, हाउ द डे स्टार्ट्स, जस्ट कीप अ नोट ऑफ दैट। और देखिए बैंक निफ्टी में भी ये राइज आया नॉन स्टॉप, बट जब तक ये बैंक निफ्टी का ये चैनल ऊपर नहीं टूटता है ना, टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट्स टफ। अगर चैनल टूट भी गया तो बैंक निफ्टी में ओवरहेड रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। तो पहला आज तो 20 डीएमए के ऊपर बंद हुआ है। अगर हम 50 देख लेते हैं तो दिस इज 50 डीएमए, 50 के आसपास ही क्लोज किया है। तो यहाँ पे अदर देन दिस चैनल वी डोंट हैव एनीथिंग टू सजेस्ट इन बैंक निफ्टी ऑन द अपसाइड। चैनल टूटता है तो भी देखिए, कभी भी देखिए क्या होता है, जब मार्केट मोमेंटम में रहता, स्ट्रांग रहता, जिसको हम वॉइस मार्केट बोलते हैं, तो उसमें कोई भी लेवल्स टूटता है तो फॉलो अप आता 2-4 दिन के। अगर कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो 2 to 3 days देयर इज अ गुड फॉलो अप। आज की तारीख में कोई भी रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर 150-300-400 पॉइंट के ऊपर और एक रेजिस्टेंस है। तो जो क्लीन मूव्स आप ट्रेडर खोज रहे वो नहीं मिलने वाले ऑन द अपसाइड। मेक श्योर यू नो दिस, फाइन, बिकॉज दैट्स हाउ द चार्ट सेटअप्स आर। सो दैट्स व्हाट वी डिड टुडे। सो मंडे को थोड़ा मैक्रो करेंगे, बिकॉज मंडे को आपको एक माहौल समझना है। मेक श्योर मैंने सारे सेक्टर इंडाइसेस प्लस ग्लोबल मार्केट्स कवर कर लिए सबस्टैक नोट पे,
एंड एवरीबडी मेक श्योर यू गो थ्रू दिस। थोड़ा अभी सेशन के बाद 5 मिनट स्पेंड करो। आप रीड नहीं करोगे तो भी चलेगा, सारे सेक्टर्स के चार्ट देख लो। देखिए अगर सेक्टर्स में तेजी नहीं है तो फिर मार्केट में कैसे तेजी हो सकती? एम आई राइट और रॉन्ग? So make sure you go through the note, and again we'll meet in the evening at 3:45 post market. तो मैंने सोचा आज मंडे है तो क्यों नहीं थोड़ा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से मार्केट देखे रादर देन 5 and 15 मिनट्स लेवल। वो तो हम रोज करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।